के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन के दौरान 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश, विरोध के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। आरोप यह है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर मूक दर्शक ही बनी रही। किया जा रहा है। जबरदस्ती करी तो गोलियां चल रही हैं, देसी बम फूट रहे हैं, पुलिस लाठियां फटकार रही है, पुलिस जान बचाकर भाग भी रही है। यह उत्तर प्रदेश का सीतापुर है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कल हिंसा का जमकर तांडव हुआ। बताया जाता है कि सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में यह हिंसा सत्ता पक्ष के प्रत्याशी गुड्डी देवी और निर्दलीय चुनाव लड़ रही मुन्नी देवी के समर्थकों के बीच हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के 3 समर्थक इस झड़प में जख्मी हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा के तांडव की कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। एटा के मारहरा ब्लॉक की ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ यहां पथराव करती नजर आ रही है। और पूरे मामले को लेकर हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद है। दिनेश जी, सबसे पहले तो जिस तरह की हिंसा हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे, और दूसरी बात जो लखीमपुर वाली घटना है उसको लेकर क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, चुनाव में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हिंसा का सहारा लेते हैं, और बीजेपी के बारे में आप हमेशा से परिचित हैं कि बीजेपी ने कभी ना तो हिंसा का सहारा लिया है, ना अवैधानिक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने संचालित किया है। कुछ लोग ऐसे रहे जिनका काम ही रहा है कि बूथों पर कब्जा करो और असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराओ। लखीमपुर की घटना का जिसका आप उल्लेख कर रही हैं, दुखद है और निंदनीय है। कठोरतम कार्रवाई की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है, और आप ये देखें कि जो वहाँ के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, सीओ थे, इंस्पेक्टर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो निर्दलीय प्रत्याशी के जिसके समर्थक बताए जा रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, और कई की गिरफ्तारी भी हुई है। जो कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी वो ऐसे तत्वों के खिलाफ की जाएगी, और ये बिल्कुल सरकार का आप जिन तत्वों का जिक्र कर रहे हैं सर, आप जिन तत्वों का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही हिंसा फैलाना होता है। कौन वो लोग हैं? कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से पर्चे फाड़ रहे हैं, जगह जगह पर पुलिस के साथ बदसलूकी हो रही है, और पुलिस भी तो मूक दर्शक बनी रही सर वहां पर। निश्चित रूप में विपक्ष के कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका काम हमेशा हिंसा फैलाना रहा है, और वो हमेशा से हिंसा के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बाधित करने का, उसको प्रभावित करने का काम करते आए हैं। बीजेपी कभी हिंसा में या इस प्रकार की जोर जबरदस्ती में ना तो विश्वास रखती थी, ना रखती है, ना भविष्य में रखेगी। हमें जनता का समर्थन हमेशा से प्राप्त रहा है। जब हम जीतते हैं तब तक विपक्ष कोई ना कोई बहाना लगा के सर सीधे तौर पर देखिए दिनेश जी, देखिए चुनाव सामने है। अखिलेश यादव ने आज तक से बात की, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप आप पर लगाया, डीएम आपके, पुलिस आपकी, पुलिस प्रशासन आपका, और इस बीच महिला के साथ बदसलूकी हो जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक योगी है वहां पर एक महिला के साथ इस तरह की हरकत हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ अत्याचार करने वाला या किसी प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने वाला, किसी प्रकार का हिंसा करने वाला व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश सरकार ने दिया है। सीओ को और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। जो निर्दलीय प्रत्याशी जिसके समर्थक ने इस प्रकार का कृत्य किया है, एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। जो कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध की जाएगी। सरकार ने हमेशा कहा है, हमारा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सरकार कभी भी किसी प्रकार की हिंसा को ना तो प्रश्रय देती है, ना ही किसी आपराधिक कृत्य को करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का काम करती है।
चुनाव में जबरन काबिज होने का जो लोग सपना देख रहे थे, उनका सपना टूट रहा है। सर यही सवाल है दिनेश जी, बिल्कुल यही सवाल है। ये सवाल है कि फिर हिंसा मुक्त चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपके राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से अगर चल रही है तो ये तस्वीरें क्या हैं? प्रदेश में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखने की सरकार हमेशा कोशिश करती रही है। एक दो जगह पर अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की सर वो एक दो जगह नहीं थी, कल यही वक्त था और मुझे याद है कि हर एक जगह की कम से कम 6-7 जगह ऐसी जहां पर इस तरह की खबरें आई हैं, हाईवे तक पर लोग पहुंच गए और कई जगह पर तो सीधे सीधे टकराव हुआ है। नहीं देखिए, चुनाव में विपक्ष की स्थिति हार को देखते हुए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं कुछ जगहों पर, और उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। कुछ ऐसे लोगों ने जिनका ना तो राजनीति से संबंध कभी होता है, केवल असामाजिक तत्वों के साथ उनका जुड़ाव रहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। दिनेश जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आश्वासन दे रहे हैं महिला के साथ अगर